नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत गरगज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के जीके के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ में ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? ए, भारत परिषद अधिनियम 1892, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्त, इसमें जो आपका आंसर है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909। कौन सा है दोस्त? भारत परिषद अधिनियम 1909। बात करूँ पार्लियामेंट्री सुधार की, तो इसमें कुछ कार्य किए गए थे। जैसे चुनाव प्रणाली को भारत में पहली बार स्वीकृति मिली थी। पहला काम तो ये था। दूसरे काम की मैं बात करूँ, दूसरा काम इसमें ये हुआ था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें भारतीयों को भी प्रतिभागी मिली थी, है ना। तो इस तरीके के सुधार जो है इसके अंदर हुए थे। और कब हुआ था? तो आप जानते हैं 1909 में ये पार्लियामेंट्री सुधार हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। लिखा है कि भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ए 19.91, बी 21.81, सी 2.77, या डी 9.86। तो दोस्त, भारत योजना आयोग जो 2011-12 था, इसका मतलब जो इसमें चंडीगढ़ में जो गरीबी प्रतिशत था, ये था आपका 21.81%। कितना था? 21.81%। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे गरीब राज्य था वो था छत्तीसगढ़ आपका। कौन था? तो छत्तीसगढ़ था, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिली थी। और इसी के साथ भारत में जो गरीबों की संख्या थी वो हुई थी 21.9% रह गई थी। कितनी रह गई थी? 21.9%। ठीक है दोस्त। और गोवा ऐसा राज्य था जिसमें सबसे कम गरीब लोग थे, है ना। और उस समय 1000 रुपये को बेस रखा गया था। और जो गरीब जिनकी आय 816 रुपये से कम थी, कितने से? 816 रुपये से कम थी ना, उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते थे। ठीक, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों में निम्नलिखित किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए गुजरात और हरियाणा, बी केरल पंजाब, बी बिहार उड़ीसा, या और डी छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कौन सा था दोस्त? अभी अभी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा गरीब जो थे वो थे आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद था आपका झारखंड। ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था संबंध कथनों के आधार पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प निकालना है। तो देखिए, पहला है हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों की बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। तो दोस्त, ऐसा नहीं था, खुली नहीं थी, ये बंद जल निकासी व्यवस्था थी। आज से बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे। और ये एक दूसरे को, ये नालियाँ जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। कितने पर काटती थी दोस्त? 90 नहीं, समकोण पर काटती थी एक तरीके से। तो पहला कथन गलत हो गया दोस्त। दूसरे कथन की बात करें तो लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में जल और अवशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ये बिल्कुल सही है। जैसे आज का सीवर सिस्टम होता है, जो घर से नाली निकलती हैं और सीवर में आकर मिल जाती हैं, बिल्कुल सेम सिस्टम भी वहीं पर फॉलो होता था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो पहला, केवल ये दूसरा कथन सत्य है, बाकी सारे कथन जो बाकी के जो पहला कथन है वो है असत्य है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा आपसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सतरिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ये तमिलनाडु, असम, पंजाब, या और हिमाचल प्रदेश। तो सतरिया किस में है? तो ये आपके असम में है। किस में? तो दोस्त, ये आपका असम में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? असम में। आपको बता दें कि 2000 में, सन 2000 में असम को जो है सतरिया को जो है 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। इस सतरिया नाथ के जो संस्थापक हैं, शंकर देव को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्त? सो शंकर देव, शंकर देव, है ना दोस्त। चलिए आगे की बात करूं मैं आपसे। वह गोल आत्मकथा है। ए मेजर ध्यानचंद, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइक टाइसन, या डी मैरी कॉम। मैरी कॉम तो दोस्त चलो छोड़ो, उनकी बात करने। तो ये इनका जो आंसर है ये आपका है मेजर ध्यानचंद। कौन है दोस्त? मेजर ध्यानचंद। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। और जब 1928 में, 1932 और 1936 में जब भारत ने ओलंपिक में पदक जीता था, तब ये उस समय इस टीम का हिस्सा थे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन
जैसे कार्बोहाइड्रेट के 4:3:3 के अनुपात में मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बनी होती है। ये कोशिका भित्ति, केंद्रक आवरण, प्लाज्मा झिल्ली या टी कोशिका विलय। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा वो है आपका कोशिका भित्ति। किसमें ये किससे मिलकर बनता था? तो आपका सेलुलोज हुआ, हेमी सेलुलोज हुआ और लिग्निन, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट मिलकर किस अनुपात में मिलते थे? 4:3:3 के रेशियो में मिलते थे और किसका निर्माण करते हैं? कोशिका भित्ति। तो आपको तो पता ही होगा कि कोशिका भित्ति जो है ये ह्यूमंस के अंदर नहीं पाई जाती, मानो एनिमल्स में नहीं पाई जाती, केवल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। किस में पाई जाती है? तो ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। लिखा है कि किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ए नारायण राव, बी माधव राव, सी रघुनाथ राव या डी बाजीराव दत्त। तो दोस्त बेसन की संधि या बसई की संधि, जैसे आप वर्तमान में बसई बोलते हैं इस बेसन के क्षेत्र को, तो बसई की संधि तो ये हुई थी बाजीराव दत्त के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? तो बाजीराव दत्त के द्वारा ये 1802 में की गई थी ये संधि, और इसे पूना के युद्ध के बाद किया गया था। अंग्रेजों और इनका युद्ध हुआ था, पूना का युद्ध। तो पूना के युद्ध के बाद यह संधि की गई थी। ठीक है ना दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1 जनवरी 1949, सब जानते हैं दोस्त। 1 अप्रैल 1949, है ना? सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, तो शायद 1 अप्रैल 1949 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है ना? तो 1 अप्रैल 1949 शायद, इसका 1 अप्रैल 1949 है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य से पादपों और पशुओं के कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? ए निर्माण, बी दोहक, सी जननिक या डी प्राथमिक। नाम से समझ में आ रहा है तो दोस्तों ये क्या है इसका आंसर? इसका आंसर जो है डी यानी जननिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।